बेलेडोना हमारी होम्योपैथिक की एक बहुत असरदार दवा है और अगर आप होम्योपैथिक लवर हैं तो आपने बेलेडोना के बारे में ज़रूर सुना होगा, इवन यूज़ भी किया होगा। बेलेडोना का यूज़ हम बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में करते हैं, जैसे सर दर्द, बदन दर्द, पैर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द या कफ, कोल्ड, फीवर की प्रॉब्लम है तो बेलेडोना बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इन बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ दोबारा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती। बहुत असरदार, बहुत ही चमत्कारी दवा है हमारी होम्योपैथिक की बेलेडोना। और हमारे जितने भी पेशेंट हैं बेलेडोना को अपने घर में इमरजेंसी के तौर पे ज़रूर रखते हैं, खासकर जिनके घर में बच्चे या बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए ये दवा रामबाण का काम करती है। यंगस्टर में भी ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हर एज ग्रुप के लिए ये दवा फ़ायदेमंद होती है। इसलिए ये बेलेडोना जो होम्योपैथिक दवा है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली दवा है। इवन जो एलोपैथिक मेडिकल शॉप होते हैं उसमें भी आपको बेलेडोना होम्योपैथिक दवा मिल जाती है, क्योंकि लोग एलोपैथिक शॉप में भी जाकर पूछ लेते हैं कि आपके पास होम्योपैथिक की बेलेडोना है। तो मैंने खुद एलोपैथिक जो मेडिकल शॉप होता है उससे बेलेडोना ली है, क्योंकि हर मेडिकल शॉप में बेलेडोना रखा जाने लगा है, इतना ज़्यादा यूज़फुल ये दवा है। तो बेलेडोना का यूज़ जैसा हमने बताया हेडेक में, पेट दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, फीवर और कफ कोल्ड में करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हम बेलेडोना का यूज़ हर तरह के कफ कोल्ड या हर तरह के सर दर्द में नहीं करते। कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम्स से जब मैच होते हैं, मीन्स बेलेडोना के सिम्टम्स होते हैं, और जब पेशेंट के सिम्टम्स से मैच हो जाते हैं तो हम बेलेडोना उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरह के सिम्टम्स आएँ तब आप बेलेडोना लें, या आपके परिवार में किसी को किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तब उन्हें बेलेडोना देना चाहिए। तो ये जानना अगर आप चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी वीडियो में हम बेलेडोना के पर्टिकुलर जो सिम्टम्स होते हैं उसकी बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए जानते हैं कि बेलेडोना आपको कब लेना है, कितनी पोटेंसी में लेना है और किस तरह के आपको सिम्टम्स आए तब आप बेलेडोना का यूज़ करें। सबसे पहले बात करते हैं हेडेक की। देखिए हेडेक के लिए जैसा हमने बताया कि बेलेडोना रामबाण का काम करती है। अगर आपको ठंड के एक्सपोजर मीन्स आप बाहर ठंडी हवा में चले गए, अब जैसे गर्मी आ रही है तो आप गर्मी के सीज़न में एकदम बहुत तेज़ धूप में बाहर चले गए, मीन्स दोनों ही कंडीशन में, ठंड के सीज़न में हवा आपको ठंडी लग गई या गर्मी के सीज़न में आप एकदम से दोपहर में बाहर चले गए और अचानक से बहुत तेज़ मीन्स सडन और वायलेंट बहुत तेज़ आपका सर दर्द होने लगा। आपका सर दर्द इतना तेज हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो माथा है कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है, आपकी एक कनपटी से दूसरी कनपटी की ओर कोई चाकू से कुरेद रहा है। इवन पेशेंट को इतना तेज दर्द होता है कि ऐसा फील होता है कि आंखें जो है ना उसकी मीन्स सॉकेट आंखों की वो बाहर निकल जाएगी। ऐसा भी फील होता है कि सर के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा वज़न रखा हुआ है। इस तरह का फील आपको भी हो रहा है, इतना तेज़ दर्द आपको भी हो रहा है, आप बिल्कुल भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यकीन मानिए बेलेडोना 30 पोटेंसी में अगर आप ले लेते हैं 2 डोज केवल, आपका सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल आपको रिलीफ मिल जाएगा। और आपको सर दर्द तो हो रहा है, उसके साथ साथ अगर कोई शोर कर रहा है, मान लीजिए बच्चे शोर कर रहे हैं या घर में बहुत तेज़ टीवी चल रही है या किसी भी कारण से नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे आपका सर दर्द बढ़ जाता है। आप लेटते हैं
तो सर दर्द हो जाता है। मीन्स बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं सर दर्द के जिसको लेटने के बाद रिलीफ मिलता है, लेकिन बेलेडोना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जिनको लेटते ही और तेज सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। हल्ला मीन्स नॉइज से सर दर्द बढ़ जाता है। एकदम से किसी ने लाइट जला दी, बहुत तेज लाइट में गए, लाइट ज़्यादा होने के कारण सर दर्द होने लगता है। अगर आप झुकते हैं तो सर दर्द आपका बहुत तेज होता है। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि उनको अगर सर दर्द होता है, मीन्स सर्दी के समय सर दर्द होता है, तो जैसे ही अगर मान लीजिए पेंसिल गिर गई, हमने बच्चे को बोला कि आप पेंसिल उठाइए, तो वो जब पेंसिल उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसको बहुत तेज सर दर्द होता है। वो अपनी मदर से बोलता है कि मैं जैसे ही झुकता हूँ मेरा सर ऐसा लगता है कि बिल्कुल दर्द के मारे फट जाएगा। तो आपको भी झुकने से सर दर्द हो रहा है या आपके घर में बच्चों को झुकने से सर दर्द हो रहा है तो आप बेलेडोना उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा टाइट अगर आपने कुछ बांध लिया अपने सर में, माथे में, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। एक बेलेडोना का बहुत पिक्यूलर सिम्टम्स है गर्ल्स के लिए कि अगर आपको मेंसेस के टाइम है तो मेंसेस के टाइम पे आपको बिल्कुल भी सर दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेंसेस फिनिश हो जाते हैं मीन्स 5-7 डेज बाद फिर से आपको सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये बेलेडोना का बहुत पिक्यूलर सिम्टम्स है। तो इस तरह का आपको हेडेक हो रहा है, आप बेलेडोना ज़रूर लीजिए। केवल 2 डोज आप लेकर देखिए, कंटिन्यू आपको इसे 5 दिन तक लेना है, लेकिन 2 डोज में ही आपको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि आप मीन्स आपका सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके अलावा बेलेडोना का यूज़ हम कफ मीन्स खांसी में भी करते हैं। देखिए किस तरह की खांसी होगी, सूखी खांसी भी हो सकती है और बलगम वाली खांसी भी हो सकती है, दोनों में ही हम बेलेडोना देते हैं। अगर आप एकदम से बारिश में भीग गए या ठंडी हवा के झोंके मीन्स ठंडी हवा आपको लग गई और अचानक से आपको खांसी आने लगी, बहुत तेज खांसी आने लगी, आप रात में लेटते हैं तो आपकी खांसी इतना तेज बढ़ जाती है कि आपको उठ के बैठना पड़ता है। मीन्स रात में लेटते ही आपकी खांसी बहुत तेज बढ़ जाती है, बैठने पे आपकी खांसी या खड़े होने पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। खांसी जब आप करते हैं तो आपको चेस्ट में ऐसा लगता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई टाँके लगा रहा हो, इतना तेज पेन होता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह की आपको खांसी आ रही है, चेस्ट में पेन भी हो रहा है, चेस्ट में इतना पेन हो रहा है जैसे टाँके लग रहे हों, लेटने से आपकी खांसी बढ़ जाती है, बैठने से खड़े होने से आपको रिलीफ मिलता है, गर्म रूम में जाने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप बेलेडोना ज़रूर लें। खांसी के लिए ये दवा रामबाण का काम करती है। तो बेलेडोना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर आपको लेना है। अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है तो आपको इसे 2 बार लेना है। देन अगर आपको अचानक से फीवर आने लगा, आप अभी शाम को सोए तब तो अच्छे थे, लेकिन जैसे ही सोकर उठे आपको अचानक से फीवर आ गया। फीवर इसलिए भी आ सकता है कि आप ठंडी हवा के झोंके में गए हों, मीन्स ठंडी हवा आपको लग गई हो, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दांत जब निकल रहे होते हैं तो अचानक से फीवर आने लगता है। ऐसे बच्चों के लिए भी बेलेडोना बहुत ज़्यादा असरदार होती है। तो एकदम से आपको फीवर आने लगा, मीन्स आप पहले सही थे और तुरंत ही सडन वायलेंट फीवर आने लगा, बहुत तेज आपको अचानक से फीवर आ रहा है, और फीवर इतना ठंड देकर आ रहा है कि आपको इतनी ठंड लग रही है कि आप अगर रूम हीटर के सामने भी बैठ जाए ना तो आपकी ठंड नहीं जा रही है, पल्स बहुत ज़्यादा स्लो और फुल है। इसके अलावा आपको जो पसीना है वो केवल कवर पार्ट में आ रहा है और सर में आ रहा है, इसके अलावा आपको कहीं भी पसीना नहीं आ रहा है। आपका सर और भुजाएं तो गर्म है लेकिन हाथ और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। देखिए जब आप बेलेडोना के जो पेशेंट होते हैं उनको टच करेंगे तो उनके हाथ और पैर को टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फीवर है ही नहीं, लेकिन जैसे ही सर को और भुजाओं को टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसको कितना तेज फीवर आ रहा है। मीन्स हाथ को और पैर को टच करने पर बिल्कुल वो ठंडा फील होता है।
तो इस तरह का आपको फीवर आ रहा है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, दांत निकलने वाले, जिनके दांत निकल रहे होते हैं, उनको अचानक से फीवर आने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, पेट दर्द, वॉमिटिंग, इस तरह का होता है फीवर के साथ साथ, तो आप उन्हें बेलेडोना ज़रूर दीजिए। बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए, यंगस्टर के लिए, हर एज ग्रुप में आप बेलेडोना का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत तेज फीवर है, अचानक से फीवर आ गया, ठंड देकर फीवर आ रहा है, आपके सर बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ पैर ठंडे हैं, तो आप बेलेडोना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर दे दीजिए। आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। अगर आप बेलेडोना का यूज़ छोटे बच्चों में कर रहे हैं, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उन्हें आपको केवल 1 ग्लोब्यूल्स देना है। आपको ग्लोब्यूल्स में ऐड करके ही दवा देना है, डायरेक्ट दवा नहीं देना 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। 5 से 10 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको 2 ग्लोब्यूल्स देना है, और 10 से 15 साल के बच्चों को 3 ग्लोब्यूल्स देना है। इसके बाद 15 साल के जो ऊपर बच्चे होते हैं उनको आप 4 ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी आप लिक्विड फॉर्म में ना दें, ग्लोब्यूल्स में ऐड करके दवा को दें, ताकि उनको ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है दवा, और छोटे छोटे बच्चों को आप देंगे, एक तो वो पिएंगे नहीं, और सेकंड अगर पिएंगे तो उनको मींस वॉमिटिंग टाइप में भी हो सकती है अगर आप उसे डायरेक्ट देते हैं। ग्लोब्यूल्स में देते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों को, केवल उनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। तो बेलेडोना आप ज़रूर दीजिए। बहुत ही पॉपुलर दवा है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथिक शॉप है तो वहाँ मिल जाएगी। एक बार आप जो एलोपैथिक शॉप्स होती हैं उसमें भी ज़रूर बात कर लीजिएगा, वहाँ भी मिल सकती है। और अगर आपको ये दवा कहीं नहीं मिल रही तो आप, या आपके आसपास होम्योपैथिक शॉप नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, जिससे आप क्लिक करके घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। तो बेलेडोना ज़रूर लीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए अगर आपको लिंक चाहिए तो। इसके अलावा बेलेडोना बहुत ही चमत्कारी दवा है, आप ज़रूर यूज़ करिए, आपके घर में बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं तो। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।